लाइफ में कई बार ना ऐसा होता है कि हम चाहते तो कुछ हैं और होता कुछ और है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अनएक्सेप्टेबल होती हैं, जो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय है, समय अच्छा हो भी होता है, बुरा भी होता है। हमें दोनों ही समय में सर्वाइव करना पड़ता है। क्योंकि अगर अच्छा समय नहीं आएगा तो बुरे समय का हमें पता कैसे चलेगा। तो साइकिल के पहियों की तरह हमारा जीवन है, जो कि अच्छा और बुरा चलता रहता है। परेशानियाँ आती हैं तो उन परेशानियों का हल भी भगवान ही देता है। बस भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि भगवान सबके लाइफ में सुख और शांति बनाए रखना। हर इंसान की लाइफ सॉर्टेड हो, अच्छी हो, अच्छा जीवन जिए वो, और उनके जीवन में कोई भी दुख ना हो। सो मैं भगवान से प्रे करती हूँ सबकी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि हम लोग एक इंसान हैं, गलतियाँ हम लोगों से होती हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कई बार। लेकिन वही अनजाने अनजाने में कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करता है, लेकिन जो जानबूझ के गलती करते हैं खैर उनका तो हम कुछ कह ही क्या सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ, हमें एक्सेप्ट नहीं था, ना ही हमें सब पता चल पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो चीज़ जो चीज़ हमारे साथ हुई ना, हम कम से कम 15 डेज़ तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। इतना क्रूर, इतना नालायक इंसान कैसे हो सकता है कि भाई कोई ऐसे हमला भी कर सकता है। मेरी फैमिली बहुत बुरे दौर से गुजरी उस टाइम, मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब कैसा हम लोगों ने टाइम देखा है। और वो लोग क्राइम करने के बाद भी ना आज खुले घूम रहे हैं। सब जगह एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाई है, डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, पुलिस कमिश्नर, ठीक है, थाने में एसएचओ, ठीक है, और एसडीएम के यहाँ भी। लेकिन अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन लोगों के ऊपर। वो खुले घूम रहे हैं बदमाश। ऐसे लोग को हमारी जो पुलिस है ना, जो हमारे सेवक कहे जाते हैं, वो बचाती है। चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं ये लोग, चाहे इंसान की जान चली जाए उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर लाइफ में ऐसा होगा, जो लोग हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी भी इंसान के साथ अति होती है ना, तो वो भी हथियार उठा ही लेता है मेरे हिसाब से। जैसा हमारे साथ हुआ, अगर किसी और के साथ भी होता तो वो भी इन लोगों को रिवर्ट जवाब ज़रूर देता। लेकिन हम लोग क्योंकि हम अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे पीछे हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है, और हमारे घर में हमारे पेट्स हैं मेन चीज़, क्योंकि हमारे पेट हमारे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा अगर हमें कुछ हो गया तो इसलिए हम लोग शांत हैं। बट ये चीज़ बात तो दिमाग से निकल ही नहीं रही है कि उन लोगों ने इतना गलत हमारे साथ क्यों किया। क्या इतने कमीने लोग भी होते हैं? हद है लोगों की। जातिवाद भी एक डंक है, क्योंकि लोग आपको ऊपर उठता हुआ देख ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। उनके दिमाग में कचरा जो घुसा हुआ है ना, ये जातिवाद का कचरा निकला नहीं है आज भी। बहुत लोगों के दिमाग में कचरा है जो भरा हुआ है अंदर तक कीचड़ की तरह। उस कीचड़ की सफाई हो ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को सही डोज मिली नहीं कभी भी। और क्योंकि गवर्नमेंट आप लोगों को पता है इस चीज़ पर कोई एक्शन लेती नहीं है, चाहे कोई मर जाए उनकी बला से, क्योंकि उनका घर का कोई नहीं मरता है, मरेगा एक आम इंसान, एक सीधा साधा इंसान। बस मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ मेरी समझ नहीं आ रहा। जो हम अपनी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हम कर चुके हैं, बाकी अब देखो क्या होता है आगे। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी आगे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर जो हमला हुआ है, बेटे के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके लिए अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्रिमिनलों को पकड़ा नहीं है बिल्कुल भी, वो खुले घूम रहे हैं आज़ाद।